नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। और नमस्कार, मैं हूं युग। और इस बार हमने दो मूवीज देखी हैं, दृश्यम 2 और एंड ऊंचाई। तो चलो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी। तो भाई पहले बात करते हैं हम दृश्यम 2। अमेजिंग मूवी, अमेजिंग अमेजिंग। मैं अपना सीरियसली मैं बताऊं, मुझे देख के मुझे लग रहा था जैसे नॉर्मली हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं कि उनमें क्या होता है कि जो सेकंड पार्ट आता है कि काफी में एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा होती है, लेकिन हम कहते हैं यार मजा नहीं आया। रीजन बिहाइंड कि पहली ज्यादा बेटर लगती है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बट ये जो आई है ना दृश्यम 2, दैट इज अमेजिंग। सबसे बेटर जो पॉइंट मुझे इसमें लगा कि इन लोगों ने उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया है, ना कि नई स्टोरी क्रिएट की है। जैसे हमने देखा था कि सिंघम आई, सिंघम 2 आई, तो उनमें सब में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी। तो इसमें क्या है कि जो पहले स्टोरी इन्होंने खत्म करी थी उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया है। और बड़ी चीज क्या है कि जैसे पहली मूवी में आपका सस्पेंस बना हुआ था, प्रॉपर एक फैमिली जो चल रहा था, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू विल सी। और आपको कहीं पे भी किसी भी तरह के बोरियत फील नहीं होगी, और आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा क्या ये चीज तो मैंने देखी हुई है पहले। तो उसमें नयापन है। हाँ। सब कुछ नया है। और पता मेन चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि सारे आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट चेंज नहीं है। एक बार क्या होता है जो सेकंड पार्ट आते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि हीरोइन चेंज हो गई या वट एवर, इस तरह से होता है। लेकिन इसके अंदर आर्टिस्ट सारे वही हैं। ये सबसे अच्छी चीज थी इस मूवी की, जो हम लोगों को बांधे रखा। बट फर्स्ट हाफ, मेरा रिव्यू ये है कि थोड़ा स्लो लगा मुझे, और सेकंड हाफ तो आपको बांध के ही रखेगा। फर्स्ट हाफ क्योंकि वो थोड़ा सा स्टोरी बिल्ड में कि भाई उसके बाद जो उसकी जो लाइफ वहां पे खत्म हो गई, जो हमारी पिछली कहानी खत्म हुई थी, उसके बाद उसकी लाइफ कहाँ पे चल रही है। अभी जो पहले वो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है। पहले वो सिर्फ एक केबल ऑपरेटर था, अब केबल ऑपरेटर के साथ साथ उसके बाद पैसा है थोड़ा सा, वो मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक थोड़ा सा लाइफ को दिखाने के लिए कि भाई उसका स्टैंडर्ड हल्का सा बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद भी अभी भी वो उसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। हाँ। और जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, वो आपको ऐसा लगेगा कि मूवी तो मतलब अब ये नया चैप्टर शुरू हो गया, बट वो नया चैप्टर शुरू नहीं होता। वो उसी जहां आपने मूवी खत्म की है, जहां आपने लास्ट मूवी खत्म की है, उससे पहले का चैप्टर शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली वो अच्छा, वहां से अच्छा, ये चीज अच्छी लगी है इस मूवी की। उसको भी मतलब स्टोरी बिल्ड करने में, क्योंकि वो उसको कनेक्ट दिखाया कि भाई जब उसने वो बंदा क्या था वो मारा था, बेटी नहीं मारा था उसको, तो उसकी लाश को कहाँ पे दबाता है और कैसे करता है, और बहुत अच्छा लगा। इवन आप अगर आप देखेंगे तो मजा आएगा आपको देखने में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है दृश्यम 2, यू शुड वॉच। बिल्कुल। अब हम दृश्यम 2 के कैरेक्टर की बात करें तो अजय देवगन का रोल अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सेम ही रोल में सब जगह ऐसा लग रहा है कि एक ही रोल में चल रहे हैं जब से गंगा जल आई है। एक ही कैरेक्टर में ऐसा लगता है जैसे कि वो उसी में बंध गए हैं और उसी कैरेक्टर को लेके आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है। मुझे जो लगा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो मूवी थी दृश्यम, अगर आप पहले पार्ट भी देखेंगे, और वेरी फर्स्ट थिंग अगर आप दृश्यम 2 देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले दृश्यम जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है। तो जो दृश्यम में जो उसका कैरेक्टर था एक मिडिल क्लास टाइप का, मतलब बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि गंगाजल में अगर हम बात करते हैं वहां पे डिफरेंट कैरेक्टर था। यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली का जो दिखाया है कि बहुत छोटा सा कैरेक्टर, तो वही कैरेक्टर उसने कंटिन्यू किया कि वो एक नॉर्मल आदमी है, छोटा सा इंसान है, जो पुलिस से भी डरता है, फैमिली भी उसकी पुलिस से डरती है कि भाई कुछ भी अगर हो गया तो क्या होगा, लाइक दैट। तो उस टाइप का कैरेक्टर जो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, तो वो अच्छा लगा मुझे। वो कूल कैरेक्टर लगा, कूल कैरेक्टर है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी हाबड़ा बड़ी है और उसमें बहुत ज्यादा फाइटिंग, नहीं, वो कुछ नहीं, एकदम जैसे नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास वाला भाई। अगर किसी झगड़ा भी हो जाता तो 50 बार डरता है वो कि पता नहीं ये केस ना कर दे या कुछ और ना कर दे। तो ऐसे ही मतलब जैसे सेम इस तरह का उसने कैरेक्टर प्ले किया, तो दैट इज गुड। नया जो इसमें ऐड हुआ वो अक्षय खन्ना इज फैंटास्टिक। उसके बारे में तो क्या कहें, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उसने ही सबको बांध के रखा है। और जिस तरह से उसने एग्रेसिवनेस दिखाई है, वो तो जबरदस्त है। उसने अच्छा रोल किया है इस मूवी में, और अच्छा लगा उसको देख के। करेक्ट। इतने दिनों के बाद। एग्जैक्टली। बहुत दिनों बाद हम उसको देख रहे हैं, तो अक्षय खन्ना का रोल वास्तव में अच्छा था। ही डिड वेरी वेल। थैंक यू। आप भी देखो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो दैट इज यू शुड वॉच इट। हाँ, और अगर नहीं देखी तो पहला पार्ट जरूर देखें, देन इसको आप देखें, तो आपको देखने में मजा आएगा कि हाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवी देखी है। वरना बॉलीवुड में वही कंटिन्यू चला आ रहा है कि एक्शन है, फाइट है, लव, वो है स्टोरीज। तो बट लास्ट में आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि मतलब ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया, और ये
मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ये गई मूवी। करेक्ट बट करेक्ट। जिस तरह से उसने पकड़ा, पेस को पकड़ा है लास्ट में, वो तो पता ही नहीं चलता कब मूवी खत्म हो गई। जैसे हमने पहले भी देखा उसमें सस्पेंस बना हुआ था, पिछली जो पहला पार्ट आया था उसमें पूरा सस्पेंस बना हुआ है, और यहाँ पर भी जो एंड आपका होता है ना, अमेजिंग। इन्होंने पहले भी मूवी को मतलब आपको बीच में नहीं लटकाया था, और इस बार भी मूवी को बीच में लटकाया नहीं, दैट इज अमेजिंग। यानी आपको एंड जैसा चाहिए हम लोगों को, उस तरह का एंड मिला है इस मूवी में। तो आप इसको कितने स्टार दोगे? मैं भाई इसको 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। तो बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इवन अजय देवगन की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अजय देवगन, अक्षय कुमार वगैरह की, तो आई लाइक इट। मैं इसको 3.5 दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा, तो इसलिए मैं इसको 3.5 दूंगा। आप भी देख के बताइए कि आपको किस तरह की लगती है और कमेंट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मूवी ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई 4 फ्रेंड्स के बारे में है, कि 4 फ्रेंड्स जो ओल्ड एज हैं, यानी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जो अपनी फ्रेंडशिप जो बचपन से या जो भी जवानी से आई हो उनकी फ्रेंडशिप, वो नहीं दिखाया है इस मूवी में, लेकिन वो अभी के टाइम में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं चारों का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, चारों डिफरेंट काम करते हैं, चारों ही बुजुर्ग हैं, अपनी अपनी फैमिलीज हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है 4 फ्रेंड्स के बारे में है, तो 4 फ्रेंड्स का भी नहीं, इवन ये 3 फ्रेंड्स के बारे में है जो अपने चौथे फ्रेंड के लिए काम करते हैं। इनमें जो कैरेक्टर्स है वो अमिताभ बच्चन है, अनुपम खेर है, बूमन ईरानी है, और एक डैनी है। तो डैनी का रोल बहुत छोटा है, क्योंकि डैनी ही वो चौथा फ्रेंड है जो जिसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऊंचाई पे जाए। यस, सो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट ऊंचाई। तो जो डैनी है चौथा फ्रेंड, वो उस सपने को लेके, उसकी बर्थडे पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी में सभी चारों दोस्त मिलते हैं, और वो फिर से एक्चुअली ऊंचाई इट्स अबाउट एवरेस्ट की जो बेस कैंप है वहां पे जाने के लिए होती है, लेकिन चारों इतने बुजुर्ग हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही चढ़ सकते हैं ना ही चल सकते हैं, तो कोई भी एग्री नहीं होता है। लेकिन वो टिकट अरेंज कर लेता है पहले से कि भाई मैं अब हम चारों को इस टाइम पे चलना ही है। तो इट्स अबाउट कि आफ्टर 6 महीने, लेकिन सडनली उस दिन उसको बाई चांस वो अटैक होता है या कुछ भी होता है, तो देन डैनी एक्सपायर। अब जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो एक लेटर होता है, अमिताभ बच्चन उसको पढ़ता है कि भाई कि वो क्या चाहता था हमसे, और हमसे कितनी उम्मीदें थे उसको कि हम आगे उसके सारी इच्छाएं पूरी करें और उसके साथ ही रहें। करेक्ट। तो ये उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए, मतलब जो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, नॉट एवरेस्ट की चढ़ाई, एवरेस्ट के बेस कैंप तक इनकी चढ़ाई का जो होता है, तो तीनों एग्री नहीं होते बिकॉज ऑफ काफ़ी सीनियर सिटीजन होते हैं। तो कैसे, सबसे पहले कि बिकॉज अमिताभ बच्चन इज द मेन हीरो, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से दिया है कि मेन रोल दिया है, एग्जैक्टली। तो वो किस तरह से अपने दोनों फ्रेंड्स को उसके लिए राजी करता है, किस तरह से एग्री करता है, उनकी फैमिली को कैसे मनाता है। और फिर एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसमें कि वो दिल्ली से वो किस तरह बाय रोड जर्नी करते हैं कानपुर की, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, काठमांडू जाते हैं, और फिर वो बेस कैंप तक। ये जर्नी जो दिखाई गई है, वो जर्नी ये दिखाई गई है कि किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी उसको टैकल कैसे कर रहे थे, और उससे कैसे उनको लड़ना है। और लास्ट में वो अपने आप को कैसे पा लेते हैं कि हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे। तो वो ये जर्नी दिखाई गई है, और ये जर्नी बहुत अच्छी है। राइट। और इससे कुछ सीखने को ही मिला है लाइफ में कि एग्जैक्टली हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम क्या हमारी सोच होगी, और क्या हमारे दूसरों के लिए सोच होगी, और क्या हमारे बारे में लोग दूसरे सोच रहे होंगे। ये जर्नी है। राइट। तो जो इनकी स्टोरी जो मुझे मैं बता रहा था कि वो बाय रोड की, वो भी अच्छी जर्नी है। जैसे बूमन ईरानी की वाइफ होती है कि वो मतलब उसके बेस कैंप के जाने के लिए रेडी नहीं होते, तो उसको किस तरह से मनाते कि हम आपको उसकी बेटी के पास लेके चलेंगे। तो बेटी के पास कानपुर पहुंचते हैं, है ना। तो कानपुर में क्या होता है, नई एज के बच्चे हैं, उनमें जाके बड़े बूढ़े जब आके मिक्स हो जाते हैं तो किस तरह से उनको ऑड फील होता है। तो ये सीनियर सिटीजन्स होटल में रुकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, मतलब कि यंग एज और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें कम्युनिकेशन गैप, एग्जैक्टली सोच का भी डिफरेंस है थोड़ा सा, और कम्युनिकेशन गैप है। उसके बाद फिर गोरखपुर पहुंचते हैं, जो अनुपम खेर का गांव दिखाया है कि हवेली है। तो वहाँ पे उसके जो
भाई हैं भाभी हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ यानी एक जो फैमिली टाइप का एक ड्रामा भी चलता रहता है पैरेलली, तो वो बड़ा अच्छा लगा। साथ में जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि अच्छा ये तो बेस कैंप के लिए जा रहा था, मेरे को बेवकूफ़ बना के लेके आया, सो लाइक दैट, तो एक पूरा फैमिली पैकेज है ना, आपका इमोशंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, तो हर चीज़ है। ये सबकी लाइफ में आपने देखा है, मतलब ये हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। करेक्ट, ठीक है, और हम आसपास देखते भी हैं इस चीज़ को, बस यही एक एक्सपीरियंस को पर्दे पे उतार दिया है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट। और फिर जब उनकी चढ़ाई चालू होती है तो वो उस चढ़ाई में चलते चढ़ते वो क्या सीख लेते हैं, यानी जो भी उनकी गलतियां होती हैं वो दिखाया भी कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, अमिताभ बच्चन एक बुक राइटर होता है, तो वो किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां भी लिखता है, कहानी लिखता है, और वो सबसे अच्छा भी बन जाता है, बट वो अपनी लाइफ में उतना अच्छा है नहीं, उसको वो रियलाइज नहीं होता, बट हम जो पढ़ रहे हैं उसको ही सब कुछ अच्छा मान रहे हैं और उसके करैक्टर को भी अच्छा मान रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वही दिखाया कि भाई काफी फैमिलीज हैं जो इसकी बुक्स को फॉलो करती हैं और अपने बच्चों को देती है कि इस तरह से पढ़ो, इस तरह बनो, लेकिन वो सब कुछ मनगढ़ंत कहानी होती है। तो वो उस चीज को दिखाया कि भाई जब वो चढ़ाई करता है तो वो उस तीनों के तीनों, चाहे वो अनुपम खेर है, चाहे बोमन ईरानी है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, साथ में उनकी जो टूर गाइड है परिणीति चोपड़ा, उसका भी अच्छा रोल है, छोटा रोल है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है जैसा भी है। तो ओवरऑल अगर मैं एवरेज रोल है परिणीति चोपड़ा का। और सारिका, हाँ इतने दिनों के बाद उसको देखा है, और पहले हम उसको देखते हैं पुरानी मूवीज में, बट सारिका का रोल भी अच्छा है, बहुत अच्छा निभाया है उन्होंने। और बोमन ईरानी की जो वाइफ बनी हुई है उनका मेन रोल अगर हम फीमेल में, नीना गुप्ता, बहुत अच्छी एक्टिंग है वो, तो आपको तो पता ही है सभी मूवीज में ही बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तो वो तो देखने में ही जॉली नेचर की लगती है। वो दिखाया भी है इस तरह का, हाँ भाई अच्छा है। तो अब इट्स अबाउट दैट ओनली कि भाई अब वो अपने फ्रेंड की विश को किस तरह से पूरा करते हैं, क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सीखते हैं और कैसे उस चीज को अचीव करते हैं। तो एक इमोशनली यानी पूरी फिल्म में अगर हम बात करें तो ड्रामा है, कॉमेडी है, एडवेंचर है और सीखने को भी है, इमोशंस भी हैं। तो बट देख ये वन टाइम वॉच आपको बनता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वन टाइम एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है आपको भी एक टाइम के बाद रियलाइज होगा कि ये हमारे साथ ही हो रहा है। इवन देख के आपका हो सकता है मन कर जाए कि यार मुझे भी एवरेज जाना चाहिए। ये एज मेरी ना आ जाए, जिस एज में वो लोग चल रहे हैं वो एज मेरी ना आ जाए, मैं इसी एज में क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस मूवी को कितना देंगे? मैं इसको 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि वन टाइम वॉच है और ऐसा नहीं कि इसने बांधे नहीं रखा, थोड़ी सी लंबी हो गई है, 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है तो थोड़ी लंबी है और एवरेज है, एक बार तो हम देख ही सकते हैं ऑफकोर्स। मैं इसको 4 पॉइंट्स दूंगा क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया अमिताभ बच्चन जब स्क्रीन पे आते हैं तो वो एक अलग ही माहौल बन जाता है। करेक्ट। वो आज भी ऐसे लगते हैं जैसे कि एंग्री यंग मैन पर्दे पर आ गया है और उनकी वॉइस अमेजिंग। अनुपम खेर भी अच्छी एक्टिंग है, तीनों ही मतलब तीनों मजे हुए कलाकार हैं। आप बोमन ईरानी को आप देखो हैं, और स्टोरी एक यूनिक स्टोरी है, आप इसको देख सकते हैं। करेक्ट, वन टाइम वॉच है, प्लीज जाके देखिए और कमेंट कीजिए कि ये मूवी आपको दोनों मूवीज कैसी लगी और हमें भी सजेशन दीजिए, कुछ दीजिए, क्या आपके लिए कुछ और नया लेके आए। चलो थैंक यू सो मच यार आशिकी।